अगर ये तार है, कोई भी तार है, मान लीजिए लोहे का तार है, ठीक है, या एल्यूमिनियम का तार है, और अगर हम इसके एक सिरे में तार को जोड़े हुए हैं, दूसरे सिरे में तार को जोड़े हुए हैं, और इधर से करंट को प्रवाहित कर रहे हैं, तो इससे कुछ ना कुछ प्रवाही धारा तो होगी, होकर निकलेगी, वोल्ट का मान कुछ भी निकले। लेकिन जैसे ही हम इस तार को गर्म करने के लिए नीचे कोई चीज से गर्म करने लगेंगे, ठीक है, किसी चीज से, लाइटर जला करके या किसी चीज से, जब हम इसको तार को गर्म करेंगे, यानी हीट करने लगेंगे, तो जो बहने वाला जो विद्युत धारा है, इसका मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर आर का मान हाई हो जाएगा, क्योंकि ताप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो यही होता है। अगर तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। और आज हम पढ़ेंगे ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम, ओम का पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम है, और इन्होंने विभवांतर यानी भी और विद्युत धारा यानी आई के बारे में, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बताया है। हम इसी रिलेशन को यहाँ पर प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक है। और इसको सिद्ध करने से पहले हमें जानकारी लेना है कि जॉर्ज साइमन ओम ने बोला क्या है। जब वो बोल दिए तो बोलने के बाद उन्होंने इस बात को प्रूफ भी दिखाया कि नहीं, जो मैंने बातें बताई है वो 100% सही है। तो उन्होंने बोला क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो जॉर्ज साइमन ओम कहते हैं कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, इसको भी मैं समझाता हूं ये क्या कहना चाहते हैं। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। समझेंगे पहले हम लोग कि ये ताप में परिवर्तन क्या कर रहा है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इन चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जो ये टर्म है आर, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है, जिसका सिंबल होता है इस तरीके से, ठीक है, सिंबल होता है, प्रतिरोध को कहते हैं आर और सिंबल होता है। तो अगर जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये आर जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो हम देखेंगे कि जो प्रतिरोध है वो किसी चालक तार के लंबाई पर निर्भर करता है, और यही नहीं, इसके समानुपाती भी होता है ये, ठीक है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन हम पहले ही बता देते हैं ये ताप में परिवर्तन क्या कह रहा है, इस चीज को समझेंगे। मतलब ये हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर प्रतिरोध का मान तभी बढ़ेगा जब लेंथ इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। डायरेक्टली का मतलब होता है इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा, इसका मान घटेगा तो इसका मान घटेगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपको तार जो है, आपके पास छोटी सी तार है, थोड़ी सी दूर की तार है, उसका प्रतिरोध बहुत कम होगा। लेकिन अगर तार लंबा हो गया, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तार अगर लंबा हो गया, तो उस समय में आपका प्रतिरोध का मान भी बहुत हाई हो जाएगा और आपको वोल्टेज कम मिलेगा। एक तो हमने देख लिया। दूसरा क्या होता है, आर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का। बात समझ लीजिएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि तार के मोटाई, समझ में आ गया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है तार की मोटाई। जैसे ये, अगर इसे हम लोग मार्कर को अगर हम तार समझ लेते हैं, तो इस तार को अगर जब हम बीचों बीच से काटेंगे तो जो ये चीजें जो हमें दिखाई दे रही है, इसकी मोटाई, यही मोटाई जो है क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाती है। जैसे कोई भी तार ले लेते हैं 2.5 mm का, ठीक है, 4 mm का, 6 mm का, तो उसको बीचों बीच से काटेंगे और जो तार की मोटाई दिखाई देगी वही इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। अब बात करते हैं, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए 1/, दिया ना, इनवर्सली है। इसको हम लोग कहते हैं अनुक्रमानुपाती और इसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती है। इसका व्युत्क्रमानुपाती की खासियत क्या होती है कि इसका मान बढ़ेगा, इसका मान अप होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और इसका मान अगर अप होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ही ज्यादा होगा, मतलब तार की मोटाई जितना ही ज्यादा होगा,
प्रतिरोध का मान जो है उतना ही कम होगा। प्रतिरोध, रियल बात में प्रतिरोध का मतलब होता है, समझ लीजिए प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करने वाला कारक। समझ लीजिए बात को। हालांकि प्रतिरोध के बहुत सारे फायदे भी है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसके कुछ कमी बताता हूं कि प्रतिरोध क्या होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह में ये रुकावट उत्पन्न करता है। क्लियर है बात? तो समझ लेते हैं इसको कि अगर आपका तार मोटा होगा तो प्रतिरोध का मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और जब प्रतिरोध का मान कम होगा तो विद्युत धारा आसानी से बहेगी। तो इसका फायदा यही होता है। इन्हीं नियमों की वजह से कोई भी व्यक्ति जो अपने घर में वायरिंग करता है, घरों की वायरिंग जब करता है तो मोटे तार का प्रयोग करता है। पतले तार की तुलना में मोटा तार जो है प्रतिरोध कम उत्पन्न करता है और विद्युत धारा का मान ज्यादा होता है। क्लियर है बात? दो हो गए। आर एल के बराबर होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो होता है आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके ताप का, ताप टेम्परेचर का। देखिए यहीं पे ताप आ गया, टेम्परेचर। इसी को लेकर समझाने के लिए मैं बात को बता रहा था कि जो प्रतिरोध होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ताप के, मतलब टेम्परेचर के। सॉरी, अगर ये तार है, कोई भी तार है, मान लीजिए लोहे का तार है, ठीक है, या एल्यूमिनियम का तार है, और अगर हम इसके एक सिरे में तार को जोड़े हुए हैं, दूसरे सिरे में तार को जोड़े हुए हैं, और इधर से करंट को प्रवाहित कर रहे हैं, तो इससे कुछ ना कुछ प्रवाही धारा तो होगी, होकर निकलेगी, वोल्ट का मान कुछ भी निकले। लेकिन जैसे ही हम इस तार को गर्म करने के लिए नीचे कोई चीज से गर्म करने लगेंगे, ठीक है, किसी चीज से, लाइटर जला करके या किसी चीज से, जब हम इसको तार को गर्म करेंगे, नहीं हीट करने लगेंगे, तो जो बहने वाला जो विद्युत धारा है इसका मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर आर का मान हाई हो जाएगा, क्योंकि ताप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो यही होता है। अगर आप ताप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ने लगेगा, और जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसीलिए जॉर्ज साइमन ओम ने बोला है कि ताप में परिवर्तन नहीं होना है, मतलब जो टेम्परेचर को ना बढ़ाना है ना घटाना है, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को ना बढ़ाना है ना घटाना है, नहीं तो मान जो रीडिंग आएगा वो रीडिंग मान जो है गलत हो जाएगा। आप ध्यान से समझ लीजिएगा बात को। जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया कि कोई भी चालक के ताप में परिवर्तन मत किया जाए, यानी ये जो चालक का जो ताप है, जितना डिग्री सेल्सियस से ये गर्म है, जितना डिग्री सेल्सियस पे ये ठंडा है, इसको ऐसी नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा जाए, इसमें कोई हीटिंग नहीं दिया जाए। तब अगर जब आप इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कराओगे, जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कराओगे, तो इनके दो सिरों के बीच, आपको पता होना चाहिए कि दो सिरों के, दो विभवों के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो दो सिरे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, सिरा नंबर P और सिरा नंबर Q। ये किसके हैं दो सिरे? तो इस नाइक्रोम के तार के हैं। किसके हैं? आप चाहे तो यहाँ पर नाइक्रोम के तार के जगह पे कोई बल्ब भी लगा सकते हैं, ऐसा जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट ना हो। ये नाइक्रोम का तार सिर्फ इसीलिए लगाया गया है कि शॉर्ट सर्किट ना हो, नहीं तो यहां से प्लस निकला और घुस करके माइनस चला आएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए नाइक्रोम का तार लगाया गया ताकि इसकी जो विद्युत धारा निकलेगी वो यहीं पे आकर के खत्म हो जाए। तो आप चाहे तो यहाँ पर बल्ब लगा सकते हो या कोई भी इक्विपमेंट लगा सकते हो, लेकिन इन्होंने नाइक्रोम का तार लगाया, ठीक है, ताकि जो है यहां से विद्युत धारा निकले और यहां पर आकर के खत्म हो जाए। क्लियर तरीके से समझिएगा। ओम का नियम बताना तो 5 मिनट का काम है। ओम का नियम तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन ना सिर्फ ओम का नियम बल्कि ओम के नियम से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उन सारी चीजों को भी देखते हुए चलना है हम लोग को, ठीक है। तो फिर से समझेंगे कि चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो जो उसमें विद्युत धारा का प्रवाहित करेंगे तो उनके सिरों के बीच जो विभवांतर आरोपित होगा, वो जो विद्युत धारा होगा उनके विभवांतर के क्या होगा? समानुपाती होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, हम इसे मिटा देते हैं। जिन लोगों को लिखना होगा आप लोग लिखते रहिएगा, आप नोटबुक बना लीजिए या फिर वीडियो को खुद पॉज करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। वीडियो ऐसे ही खूब
लंबी होती चली जा रही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जो विद्युत धारा है आई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, भी के। समझ में आ गया बात को? विद्युत धारा जो है विभवांतर के समानुपाती होगा। ये जॉर्ज साइमन ओम ने बोल दिया कि अगर आप ताप में कोई अंतर नहीं करोगे तो जितना आई का मान होगा वो उसके भी का मान भी के समानुपाती होगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ, आप जितना ज्यादा आई के मान बढ़ाओगे, यानी विद्युत धारा का मान आप जितना अधिक बढ़ाओगे, विभवांतर का मान भी उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हम लोग समझ लिए। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हर बार जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो उसके बदले में एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, इसके बदले में क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो हो जाएगा R इंटू आई। ठीक है, और यहां से जब हम R का वैल्यू निकालेंगे तो V बटा में आई। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा V बटा में आई। V बराबर आई आर होगा, I बराबर, तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा भाई, I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा में R, और यहां से V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर तो आ रहा है। ठीक है, ठीक है, I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा में R। ये बात उन्होंने बताया। और ये जो V बटा में I है, जो ये प्रतिरोध है वो V और I के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसका अनुपात जो होता है वो किसके बराबर हो रहा है, R के बराबर हो रहा है। और ये हम तब पता चलेगा जब हम ग्राफ बना देंगे तब। ठीक है, समानुपाती होता है, यह बात को भी दिमाग में बैठा कर रखना कि समानुपाती क्या होता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। इसके लिए यहां तक आप लोग देख लीजिएगा, हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इस चित्र के ऊपर आते हैं। एक चीज और हम लोग यहां पर देखेंगे, एक चीज और हम यहां पर देखेंगे। आपके सामने दो इक्विपमेंट लगाए गए हैं इस परिपथ में। ठीक है, एक क्या है, V है, और एक क्या लगाया गया है, A लगाया गया है। ठीक है, ये V क्यों लगाया गया है, ये V क्या होता है, V क्या डिनोट करता है, V से क्या मापा जाता है, वोल्ट मीटर ये होता है। ठीक है, और इससे क्या मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। और ये क्या है, आई मीटर है, और इससे क्या मापा जाता है, विद्युत धारा मापी जाती है। तो भाई देखिए, हमको इसका अनुपात निकालना है V बटा आई। हर बार V बटा आई का मान निकालना है तो आपको V का पता होना चाहिए। तो V किससे प्राप्त होगा, वोल्ट मीटर से। और I किससे पता होगा, आई मीटर से। आई मीटर के पठन को नोट करेंगे तो I निकलेगा, और वोल्ट मीटर के पठन को नोट करेंगे तो वोल्ट निकलेगा। समझ में आ गया बात को? तो कह रहा है क्या, इसे समझेंगे जरा ध्यान से। पहले इस चित्र को समझ लेते हैं। इस चित्र को, इसको हम लोग परिपथ का नाम देते हैं। ठीक है, परिपथ, जिस पथ से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है हम उसे क्या कहेंगे, विद्युत का परिपथ, रास्ता। ठीक है, विद्युत का परिपथ। तो अब एक और चीज समझेंगे, यहां पर आई मीटर लगा है और वोल्ट मीटर लगा है। तो यह भी समझ लीजिए कि आई मीटर को हमेशा कौन से क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज में लगाते हैं। और वोल्ट मीटर को हमेशा किस में लगाते हैं, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में, या इसी को हम लोग कहते हैं पैरेलल। समझ में आ गया? श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक ही धारा में, एक ही विद्युत के तार में जो है सारे इक्विपमेंट को लगा देना। ठीक है, इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। ठीक है, और जो पैरेलल होते हैं, पैरेलल का मतलब हुआ कि विद्युत धारा जब बहेगी तो कई भागों में बट करके बहेगी। ठीक है, तो इस तरह का जो होता है इसे हम पैरेलल कहते हैं, और इस तरह जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज बोलते हैं ना। श्रेणी क्रम है और ये क्या है, समानांतर क्रम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एमीटर है वो विद्युत धारा आई वाले क्षेत्र में ही है, लेकिन जैसे ही विद्युत धारा आई यहाँ पर पहुँचती है, आई दो भागों में बढ़ जाती है। एक इस रास्ते से चलती है और एक वोल्ट मीटर से होते हुए गुजरती है। तो वोल्ट मीटर को हम लोग किस क्रम में लिखे हैं, समानांतर क्रम में डाले हुए। देख रहे हैं ना आप लोग, समानांतर क्रम में डाला हुआ। तो वोल्ट मीटर को हम लोग समानांतर क्रम में डालेंगे। ये 10th क्लास का वन ऑफ द मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्या है, वोल्ट मीटर और एमीटर से हम क्या मापने के लिए रखे हैं, विभवांतर को मापने के लिए,
और एमीटर से क्या मापेंगे, विद्युत धारा को मापेंगे। अब देखिए करना क्या है, इसमें क्या है, इन्होंने बताया कि आप एक कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए और इस परिपथ को देखिए और आपको करना क्या है, इस क्रम के अनुसार सजा लीजिए। एक स्विच है, स्विच जो होता है बंद और चालू करने के लिए स्विच लगा हुआ है, तो आपको करना क्या, उन्होंने बताया, ओम ने बताया है कि हम इस क्रम में इसे सजा लेते हैं और सजाने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें एक सेल लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक सेल लगाएंगे इसके ऊपर और एक सेल लगाने के बाद में हम एमीटर के पाठ्यांक को नोट करेंगे और फिर वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को नोट करेंगे। पुनः दूसरी बार हम क्या करेंगे, एक के जगह पे दो सेल लगाएंगे और पुनः एमीटर के पाठ्यांक को नोट करेंगे। जैसे कि एमीटर का, जैसे वोल्ट मीटर का है, रीडिंग हम देख करके बता देते हैं इसमें। ठीक है, हम तो प्रयोग कर नहीं रहे हैं। वोल्ट मीटर के हम पाठ्यांक को लिख लेते हैं कि अगर हम विद्युत धारा देते हैं 0.1 एम्पियर का, तो हमारा वोल्ट मीटर कितना निकलता है, 0.2। इन्होंने रीडिंग दिया हुआ है, आप भी यही रीडिंग को मैट्रिक एग्जाम में लिखिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। एक जब हमने वोल्ट लगाया, एक जब हमने सेल लगाया, तो 0.1 एम्पियर का जब हमने लगाया तो इसका आया विभवांतर कितना, 0.2। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, दूसरा जब सेल लगाया तो इसका आया कितना, 0.4। फिर उसके बाद इन्होंने 3 लगाया तो इसका कितना आया, 6। और फिर उन्होंने लगाया 0.4 तक कितना आया, 0.8। ठीक है, आप चाहे तो और भी आगे बढ़ते चले जा सकते हो। 5 सेल लगाइए, ठीक है, 10 आएगा। 0.6 लगाइए तो कितना आएगा, 12, 0.12। ठीक है, पाँच दूनी 10, 1.0, 1.6 दूनी के 12 होगा ना, हो 1.2। ठीक है, तो ये आपके रीडिंग से आते हैं, इन्होंने इस पाठ्यांक से उनको नोट करना है। ठीक है, तो फिर इसको बता देते हैं, सुनिए लिखा क्या है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो एमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान नोट करते हैं और वोल्ट मीटर से हम विभवांतर को नोट करते हैं और बारी बारी से 4-5 सेल लगा करके हम चेक करते हैं। तो हम देखते हैं कि हर बार V/I, हम बताए ना V/I को निकालना है ना, हर बार V/I का जो मान है वो क्या आ रहा है, नियतांक आ रहा है। नियतांक का मतलब होता है कांस्टेंट। V/I का मान जो है हर बार क्या आ रहा है, नियतांक आ रहा है। ठीक है, नियतांक आने का मतलब हुआ इनका जब हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो मान हमेशा बराबर आना चाहिए। तो चलिए हम इसका V/I करके देख लेते हैं एक बार। तो V में कितना है, 0.2, A में कितना है, 0.1। अगर कटाइएगा तो कितना मिला हमको, केवल 2। इसको ज्ञात करेंगे V/I का मान रख करके। V का वैल्यू है 0.4, इसका मान है 0.2। इसे कटाइएगा तो फिर कितना आया, 2। तीसरे को भी एक बार देख लीजिए, 0.6, 0.3, इसको भी कटाएंगे तो क्या मिला, 2। हर बार अनुपात बराबर आ रहा है ना। तो ये इन्होंने बताया। तो अब करना क्या है, इसको हमको, इन्होंने जब इस बात को बता दिया तो उन्होंने बताया कि यह एक नियतांक आ रहा है। तो इस तरीके से वो कटा कर नहीं बताया, उन्होंने बताया कि जो ग्राफ जो हमारा बनेगा V और I का, वह एक सरल रेखा में बनेगा। ठीक है, तो उनके द्वारा बनाया गया एक ग्राफ है। ठीक है, हम लोग इसे 0 मानेंगे और 2 है, V और I के ज्ञात करना है। तो आप V मान लीजिए इधर है और इधर क्या है, I है। ठीक है, V की रीडिंग हम लोग देंगे किस तरह से, 0.2 के साथ चल रहा है ना, तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। ठीक है, इधर से ही बढ़ जाते हैं, 0.1, 0.2, 3, 0.4। क्लियर है बात। और तब जब हम इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे, जब आप ग्राफ पे जब इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिएगा तो यह एक सरल रेखा में मिलेगा हमें। समझ गए बात को। ये सरल रेखा तभी बताता है जब इसके मान, दोनों के मान जो V/I का जो अनुपात है वो बराबर आ रहा है। तब कहीं अगर ऐसा हो जाता कि जो हम ग्राफ बना रहे हैं और यहाँ पर हमने 0.2 लिखा, 0.4 लिखा और 0.6 लिखा और यहाँ पर कहीं 0.1 हो और इसका रीडिंग जो है 0.3 आ जाए, तो 0.3 यहाँ चला जाएगा। तो जब हम इसकी ज्ञात करेंगे जब रीडिंग को, तो एक तो यहाँ पर आएगा और दूसरा ही कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो हमारा ग्राफ जो है कभी भी सीधी रेखा में
नहीं जाएगा। तो जो हमने यहाँ पर अनुपात निकाला v बटा आई करके कि 0.2 बटा में 0.1 बराबर 2, जो ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं वही ये ग्राफ बताता है। क्लियर है बात? अब बात आती है लिखने की कि हम लिखेंगे कैसे। तो लिखने के लिए आपको हम बता देते हैं सबसे पहले कि ओम ने बताया कि ओम ने V और I के बीच में यानी विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में एक संबंध बताया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर चालक के ताप में परिवर्तन नहीं कीजिएगा तो V और I हमेशा समानुपात में आएंगे और V बटा I का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो आपको करना क्या है, ओम का नियम ऊपर वाला लिखना है, मैंने जो अभी बताया वो बातों को लिखना है। दूसरा, आपको एक चित्र बना लेना है इस तरीके से, और चित्र के बारे में भी आपको थोड़ी सी बताना है कि यहाँ पर हमने बैटरी लगाया है, यहाँ पे हमने स्विच लगाया है, नाइक्रोम का तार लिया है, एमीटर से हम एम्पियर मापने के लिए, विद्युत धारा मापने के लिए लगाते हैं, और वोल्ट मीटर से हम विभवांतर मापने के लिए लगाएंगे। ठीक है, एमीटर को सड़े क्रम में लगाएंगे, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाएंगे। इतनी बातें आपको लिखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है हम इसमें पहले एक सेल लगाएंगे और एमीटर से उसका पाठ्यांक नोट करेंगे, वोल्ट मीटर से उसका पाठ्यांक नोट करेंगे। अब एक के जगह पे 2 सेल लगाएंगे, एमीटर से फिर उसका पाठ्यांक नोट करेंगे और वोल्ट मीटर से भी उसका पाठ्यांक नोट करेंगे। इस प्रकार क्रमशः से 3, 4 और 5, 6, 7 भी लगा करके हम यहाँ पर बैटरी देखेंगे तो हम ये प्राप्त करेंगे, या ओम ने यह प्राप्त किया कि हर बार V बटा आई का मान क्या आता है, एक नियतांक आता है। समझ में आ गया? और तब आपको एक ग्राफ लिख देना है और आप यहाँ पर कोई भी रीडिंग लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप इस रीडिंग को देखोगे तो बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो रटा रटाया चीज को ही वैलिड मानते हैं। तो भाई पेपर तो वे लोगों को चेक करना है, तो आप इन्हीं रीडिंग को लिखोगे और रीडिंग लिखने में कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 2 का पहाड़ा गया, इधर 1, 2, 3, 4 गया हुआ है, नॉर्मल सी बात है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर आपको एक ग्राफ बना देना और सरल रेखा में कितना है, बस ओम का नियम खत्म। ओम के नियम बिल्कुल ही आसान है, इसे मैं हमेशा कहूंगा आप रटिएगा नहीं, इसे समझिए। और अगर आपको फिर भी इतना समझाने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इसका जवाब देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।